बच्चों को छुड़वाने के लिए तुम्हें वीर चाहिए था ना, तो ठीक है, तुम्हें वीर मिलेगा। क्योंकि मैं एक योद्धा से लड़ना चाहता था, एक कायर से नहीं। वो रहा, गिरफ्तार करो उसे। बधाई हो महाराज, आर्यवर्तों का सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया है। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन पकड़ा गया है? वीर, वीर, ये सब कुछ जयवर्धन की मदद से हुआ है रानी माँ। नहीं महाराज, मुझे इसमें धर्म का सहयोग चाहिए था, जो इसने पूरी तरह से दिया भी। क्यों? ऐसा क्या किया मेरे वीर ने? बुआ, वीर ने पिताजी पर और हम पर हमला किया है। तुम्हारे पास वीर के खिलाफ कोई सबूत है? वीर जैसे बागी श्रमिकों के लिए हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है रानी माँ। इससे पहले कि ये खबर सुन के बागी श्रमिक कोई और आंदोलन शुरू कर दे, हमें वीर को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। नहीं धर्म, वीर को कोई सजा नहीं होगी। वीर ने कुछ नहीं किया धर्म, वीर ने कुछ नहीं किया। महाराज, अपने पिता की ओर देखिए। वीर को इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए और आपके हाथों ही मिलनी चाहिए। भैया अब आप ही बताइए नहीं कि वीर ने कुछ नहीं किया। अब और देर मत कीजिए महाराज धर्म, वीर को फांसी की सजा सुना दीजिए। सोच क्या रहे हैं महाराज? इस गद्दार को फौरन फांसी की सजा सुनाइए। नहीं, अगर वीर कसूरवार है तो उसे फांसी जरूर दी जाएगी, और हम ये फैसला और जांच करने के बाद ही लेंगे। पर महाराज, बस, हमने जो आदेश दिया है उसका पालन हो। जी महाराज।
दरवाजा खोलिए। हमने कहा दरवाजा खोलिए। पर ये तुम्हारी रानी माँ का आदेश है, दरवाजा खोलिए। खाना खाया? ले, ले। तुम बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ना, खुद पर भरोसा रखो वीर। कोई माने या ना माने वीर, पर मैं जानती हूं कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे तुम पर और धर्म पर पूरा विश्वास है वीर। तुम दोनों भाई एक दूसरे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी बहन को मारा है उसने। नहीं वीर, धर्म ऐसा कभी नहीं कर सकता। जैसे तुम भैया पर वार नहीं कर सकते, धर्म ऐसा कभी नहीं कर सकता। और इतना यकीन तुम दोनों को एक दूसरे पर तो करना ही पड़ेगा वीर। और रही बात साक्षी और श्रमिकों की, तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है वीर, भैया और धर्म का नहीं। किसका? पता नहीं, पर कोई तो जरूर है वीर। कोई तो जरूर है जो तुम्हारे और धर्म के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो तुम दोनों भाइयों को एक साथ गिराना चाहता है। कोई तो है। हमारे कई अखरे पे पानी फेर के तसल्ली मिल गई आपको, और आपका वो निकम्मा बेटा धर्म, उसने वीर को फांसी देने से मना कर दिया है। देखिए, हम उसकी ये मनमानी ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देंगे आर्यवर्धन। धर्म ने वीर को नहीं मारा तो क्या हुआ, हम वीर को मार देंगे। इतना ही नहीं, वीर को खत्म करने के बाद हम धर्म को भी सिंहासन से हटा देंगे। बिल्कुल सही कहा महामंत्री जी आपने। पहले हम धर्मवीर की जोड़ी को ही खत्म कर देंगे, ताकि आर्यवर्तों की खोई भी शान तो वापस मिल सके। इसीलिए तो कहता हूँ, हमें धर्म को भी मार डालना चाहिए। फिर तो हमें सबसे पहले आर्यवर्धन को खत्म करना चाहिए। कल वो फिर से बोलने चलने लगेंगे तो हमारी किसी भी योजना सफल नहीं होने देंगे। रुक जाइए महामंत्री जी। हम इन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। पहले जरा इन्हें धर्मवीर की मौत का सुख तो भोगने दो। इन्हें जरा ये तो देखने दो कि हम इनके दोनों बाजुओं को काट के कैसे फेंकते हैं।
शुरुआत हम वीर से करेंगे। अग्नि, क्या मैं उसी वीर से मिल रहा हूँ जो कारागार से कैदियों को छुड़ाने में माहिर था? और आज जब खुद की बारी आई तो मुंह छुपाए फांसी का इंतजार कर रहा है। अब तुम लोगों से लड़के क्या फायदा? तुम लोगों ने धर्म को भी अपने साथ मिलाकर उससे भी खुद की तरह कायर बना दिया है। और वीर कभी कायरों से नहीं डरता। ठीक है, तो उसका फैसला भी आज कर लेते हैं। राज धर्म ने तुम्हें काले कारागार ले जाने का आदेश दिया है। वह बर्फ की शीलें तुम्हारा इंतजार कर रही है। सही क्या है और गलत क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये आप क्या कर रही हैं बुआ? तुम्हें वीर की जान बख्शने के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नहीं, आप हमारे आगे इस तरह हाथ मत जोड़ा करिए बुआ। बहुत बुरा लगता है। और जहां तक वीर का सवाल है, हमने आज तो उसे इस सजा से मुक्त कर दिया बुआ, पर अगर उस पर लगाए हुए ये आरोप सच निकले तो हमें उसे सजा देनी होगी बुआ। इस बात की सोच से ही तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं धर्म। वीर को फांसी की सजा सुनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा धर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि वीर निर्दोष है। वीर चाहे तो आज भी कारागार तोड़कर भाग सकता है धर्म, बल्कि अगर वो खुद तुम्हारे पास चलकर नहीं आता तो तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाते धर्म। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुमने कभी सोचा है धर्म कि वीर ऐसा क्यों कर रहा है? धर्म चाहे जो हो जाए, चाहे हमारी लड़ाई किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, पर मैं कभी तुम्हें इतना करते हुए नहीं देख सकता। बच्चों को छुड़वाने के लिए तुम्हें वीर चाहिए था ना, तो ठीक है, तुम्हें वीर मिलेगा। एक बार अपने दिल के अंदर झांक कर देखो धर्म, वही तुम्हें सच्ची तस्वीर दिखाएगा। वीर ने कोई गुनाह नहीं किया धर्म, वीर ने कोई गुनाह नहीं किया। महाराज धर्म का आदेश है कि तुम्हें तब तक तड़पाया जाए जब तक तुम अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेते। मैंने कुछ भी नहीं किया है,
तुमने महाराज आर्यवर्धन को मारने की कोशिश की है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मैं किसी झूठे आरोप को मानूंगा भी नहीं। हम तुमसे कबूल करवा के रहे, इसकी खातिरदारी करो। कुछ नहीं किया है मैंने कुछ नहीं किया है। कैसे हो महाराज? जानते हो ये दवा कौन सी है? एक ऐसी दवा जो रोज आपकी आवाज को गुम कर दे, ताकि अगर भगवान ने आप पर दया कर भी ली तो भी आप हमारे और जयवर्धन के बारे में किसी को सच्चाई नहीं बता पाएंगे। लीजिए महाराज, ये दवा पी लीजिए, पीजिए ना। मंत्री जी,